बच्चे हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन CUT के डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें हाइड्रा, हिबिस्कस, ग्राफ्टिंग, बैक्टीरियम, इन प्लांट डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक, ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जैसे हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, 6 क्वेश्चन में पूछा है इन मैच्योर इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स आर रेगुलेटेड बाय। देखो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वेश्चन का। ये बोल रहा है कि इन ब्रीडिंग अकर इन इंट्रा स्पेसिफिक फ्लोर एज कंटेन एज सेम काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। और आपका जो आउट ब्रीडिंग रहता है टेक प्लेस बिटवीन इंटर स्पेसिफिक फ्लोर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे हम लोग बोल रहे हैं बच्चे, जैसे हमारे पास इसमें 2 कंडीशन आती हैं। जैसे आपका एक कंडीशन आती है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स ऑटोगेमी। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फ्लावर है और उस पर दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये कंडीशन है आपके इंट्रा स्पेसिफिक की, विच इज़ ऑटोगेमी। ठीक है, ये क्या है, ऑटोगेमी, राइट, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब दोनों पेरेंट्स डिफरेंट हैं, 2 प्लांट डिफरेंट हैं। ठीक है, ये दोनों प्लांट डिफरेंट है, जिसको हम लोग जिनोगेमी कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिनोगेमी बोलेंगे। दोनों प्लांट डिफरेंट हैं, इस पे मेल प्रेजेंट है, ठीक है, और इस फ्लावर पे फीमेल प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों में जो पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जिनोगेमी। तो प्लांट ऑलवेज ऑप्ट क्या करता है, प्लांट ऑलवेज जिनोगेमी ऑप्ट करेगा, है ना, ऑटो को रिजेक्ट करेगा क्योंकि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगी। तो इंट्रा स्पेसिफिक, और जैसे इन ब्रीडिंग इन केस आपका ऑटोगेमी होता है जिसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, और आउट ब्रीडिंग होती है जिसको हम इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें पॉलिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट पेरेंट्स एंड पॉलिनेशन इन द सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है, इसका डी पार्ट राइट आंसर है। तो आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखेंगे, इन ब्रीडिंग अकर इन इंटर स्पेसिफिक फ्लावर, इंट्रा स्पेसिफिक फ्लावर एज कंटेन द सेम काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये वाली कंडीशन। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, आउट ब्रीडिंग टेक प्लेस बिटवीन इंटर स्पेसिफिक, आउट ब्रीडिंग टेक प्लेस बिटवीन इंटर स्पेसिफिक, कंडीशन इज जिनोगेमी हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो आपका डी पार्ट है। विच वन शो मियोसिस, विच वन शो मियोसिस, इसमें क्या रहता है, जैसे आपको बताना है कि आपका जो आर्चियोस्पोरियम, रूट टिप्स, पोलन ग्रेन्स, एंथर, तो इसमें से एंथर जो होता है वो क्या करता है बच्चे, एंथर जो होता है वो, देखो कुछ पॉइंट इसमें आप लोगों को याद रखने होंगे। जैसे पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंथर है, ठीक है, जो एंथर है, एंथर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो क्या बनाएंगे, मेल गैमेट बनाएंगे। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है। और इन्हीं पोलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो क्या होते हैं बच्चे, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक, फिर दूसरा हम लोग क्या कह रहे हैं, दूसरा हम लोग इसमें बता रहे हैं कि इसी को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन्हीं को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। जैसे ओव्यूल हो गया, जैसे ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको क्या मिलेगा, एग मिलेगा। बट जो एम्ब्रियो सैक होता है ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, और इसी को हम लोग मेगास्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक एंथर है, ठीक है, और एंथर के अंदर आपको कौन से टिश्यू मिलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये हमारा एंथर है, और एंथर के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू मिलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू मिलेंगे। ये स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होगी, इनमें होगी मियोसिस। तो मियोसिस हो रही है तो इसका मतलब एंथर क्या था, 2n। ये क्या है, 2n है। तो अब इसमें जब मियोसिस होगी बच्चे, तो मियोसिस होकर ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, और ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनाएंगे बच्चे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था विच वन शो मियोसिस, तो एंथर शो मियोसिस, क्योंकि उसको पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है
इन एन एनालिसिस ऑफ सेमन सैंपल्स it was observed that the total number of sperm was 18 millions, of which 80% showed high motility and 20% show less motility. How many sperms have a Y chromosomes approximately? ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आप लोगों को सिर्फ यहाँ तक घुमाया गया है मोटिलिटी के बेस पे, ठीक है। 20% शो लेस मोटिलिटी। हाउ मेनी स्पर्म हैव वाई क्रोमोसोम्स, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो बच्चे, इसमें इसने बताया है कि टोटल कितने स्पर्म्स हैं, 18 मिलियन स्पर्म्स हैं। कितने हैं? 18 मिलियन स्पर्म्स हैं, ठीक है। तो 18 मिलियन स्पर्म्स में से इसने क्या बोला कि 80% जो है, 80% जो है उनकी हाई मोबिलिटी है, ठीक है। हाई मोबिलिटी है, हाई मोटिलिटी है, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है आपका? नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, जो लेस मोलिटिलिटी है, मतलब जिनकी लेस मोलिटिलिटी है, जिनकी लेस मोटिलिटी है वो कितने हैं बच्चे? वो हैं आपके पास 20%, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, 40%, मानो जैसे हमारे पास क्या आ गया, 50% जो है हमारे पास, 50% जो है हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है और 50% हमारे पास क्या है, वाई क्रोमोसोम है। किसके पास? मेल के पास, ठीक है। तो अब इसमें से हम बोल रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि XX जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और XY जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। तो ये मेल की बात कर रहा है। तो मेल में क्या है बच्चे, मेल में जैसे इसने क्या पूछा था, हाउ मैनी स्पर्म हैव अ वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम्स में 18 मिलियन में से कितने होंगे? तो हम बोल रहे हैं कि 50% वाई की प्रोबेबिलिटी है और 50% एक्स की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे बच्चे, 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, है ना, 80% में से 80% जो है हमारे पास क्या है, 18 मिलियन, 18 ही बच्चे, 18 मिलियन, 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 मिलियन में से 2 प्रोबेबिलिटी बनती है एक्स और वाई की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 9 मिलियन। तो 9 मिलियन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चांसेस ऑफ मेल एंड फीमेल 50-50 है, तो 9 मिलियन जो होगा तो वो क्या होगा बच्चे, 9 मिलियन जो है वो वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होता है। तो एक रिलैक्सिन तो है ही है, ठीक है, रिलैक्सिन है, HPL है, प्रोजेस्टेरोन तो नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, हाँ यस ये भी है, ये भी है, और रिलैक्सिन्स भी, ठीक है, बाकी नहीं होंगे, ठीक। बोल रहा है गिवन बिलो द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स, गिवन बिलो द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ, देखो ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स, ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन पूछा है। द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वेलाई। देखो बच्चे 15 to 20 क्लस्टर जो होते हैं ना, ईच ब्रेस्ट होता है, क्या होता है, ईच ब्रेस्ट। कितनी सी एक लाइन को कैंसिल किया इन्होंने, मतलब एक ब्रेस्ट में 15 to 20 होते हैं, बट इसने क्या बता दिया है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या बताया, द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एल्वेलाई। तो ईच एब्सेंट है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे, नेक्स्ट बोल रहा है द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई, ये सही है, ठीक है, ल्यूमन हो जाती है कैविटी। बोल रहा है द एल्वेलाई ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, द एल्वेलाई ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ये भी गलत हो जाता है बच्चे। मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, यस। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो कौन सा होगा, फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है, तो हम लोग थोड़ी थर्ड गलत है, तो हमारा सेकंड और फोर्थ जो होगा वो राइट आंसर होगा ये वाला से, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू बेटा।